हरे कृष्णा। तो आज की जो कथा है श्रीमद् भागवतम से, वह प्रद्युम्न और शाल्व के बीच में जो युद्ध है उसके ऊपर है। शाल्व है जो रुक्मिणी के स्वयंवर में अन्य राजाओं के साथ उपस्थित थे। जब रुक्मिणी भगवान कृष्ण के साथ चल पड़े और तब भगवान कृष्ण ने और जो भी भगवान कृष्ण के जो सेना थे उन्होंने बहुत सारे राजाओं को परास्त कर दिया था। उनमें से एक शाल्व राजा भी थे। तो तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि वो यदुवंशियों को जो है नाश कर देंगे। तो इसीलिए शाल्व तपस्या करके शिव जी को संतुष्ट करके एक सौभ विमान मिला उनको, जो मायावी विमान है और मय दानव उसका सृष्टि करते हैं। तो उस विमान से शाल्व, वो विमान एक प्रकार से एक नगर जैसा है। तो कई हजारों हजारों सैनिक उस विमान में, हजारों लाखों सैनिक विमान में रह सकते हैं। और उन लोगों ने ऊपर से द्वारिका पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि द्वारिका जो है भगवान कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच महान द्वारका को स्थापित किया था। तो इस प्रकार से शाल्व ने आक्रमण कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न, जो अत्यंत महान है, महापुरुष है। भगवान के भक्त होने के कारण उनको पुत्र बनने का मौका मिला। तो भगवान के जितने भी परिवार परिजन हैं, सब एक्चुअली भगवान के भक्त होते हैं। यहाँ तक कि भगवान के जो माता पिता है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान माता पिता से जन्मे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो भक्त भगवान को पुत्र रूप में चाहते हैं, इसीलिए भगवान उनको माता पिता बनने का मौका देते हैं। अपने लीलाओं में उनको माता पिता के रूप में जो है सेवा करने का मौका देते हैं। भगवान ने भागवत गीता में तो कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो परित्राण, साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान का जो वास्तविक अवतरित होने का जो कारण है, मेन इंटरनल कारण, असुरों को मारना तो एक्सटर्नल हो गया, तो इंटरनल कारण जो है वो यह है कि भक्तों की इच्छा को पूर्ति करके, क्योंकि भक्तों की इच्छा है भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना, तो भक्तों के साथ इस तरह से प्रेम का आदान प्रदान करके कृष्ण को बहुत हर्ष होता है और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये कारण है। तो एक बार क्या हुआ, आपको पता है कि कामदेव के बारे में, तो कामदेव काम बाण चलाते हैं। एक बार उन्होंने भगवान शंकर पर भी चलाया था, जिसके कारण शंकर की तीसरी नेत्र से उनको भस्म कर दिया था। उससे पहले की बात है कि एक बार कामदेव जो है वो सब पर ट्राई करते हैं। तो एक बार भगवान कृष्ण जब लीलाएं कर रहे थे, भौम लीलाएं, यहाँ पे भौम वृंदावन में भगवान की लीलाएं होती है, वो अवतरित होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, तो लीलाएं कर रहे थे। तो एक बार कामदेव ने उन पर भी ऐसे वाण चलाने के लिए जो है निशाना लगाया, काम बाण। तो वो जो काम बाण है वो एक्चुअली कोई भी निशाना लगाना है, जैसे आपको किसी भी लक्ष्य में निशाना लगाना है, तो उसी निशाने पर आपका जो है बहुत तीक्ष्ण नज़र होना चाहिए। जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने सबको बोला, एक जो है उन्होंने पुतला चिड़िया बिठा दिया, क्या दिख रहा है? तो भीम को तो फल का आम जो पेड़ है उसका फल भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। और बहुत लोगों ने बोला कि पत्ता दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लक्ष्य है। तो अर्जुन पास हो गए उस एग्जाम में। तो ऐसे ही जब लक्ष्य साधा कामदेव ने, तो बेहोश हो गए, क्योंकि लक्ष्य साधने के लिए कृष्ण को ध्यान से देखा और इतना सुंदर है कृष्ण, कामदेव खुद बेहोश हो गए, कामबाण मारने गए थे। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है, तो अनंत अनंत कंदर्प यानी कामदेव भी जो है उनके सामने फेल है, क्योंकि कृष्णा
अनेक अनेक कंदर्पों से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और भगवान का वो सुंदर रूप देखकर वो बेहोश हो गए। फिर भगवान ने उनको बोला कि ठीक है, आप मेरे पुत्र रूप में पैदा होंगे। तो जब ये घटना हुई कि भगवान शिव जी के रोष से, क्योंकि वो तो देवताओं की इच्छा से गए थे, देवता बोलते हमारा कोई सेनापति नहीं है, शिव जी और पार्वती जी का मिलन होगा तो देवताओं को एक सेनापति मिल जाएगा, तो आप हमारा एक काम कर दीजिए। तो उन्होंने शिव जी पर भी बाण चलाया, तो शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा बहुत बुरा लगता है ना कि क्यों शिव जी ने उनको भस्म कर दिया। लेकिन शिव जी जो है परम वैष्णव है, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है। वो जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे रीजन होता है, उनका हर कार्य कल्याणकारी होता है। समस्त वैष्णवों का जो भगवान के भक्ति में 24 घंटा उनका मन स्थिर है, ऐसे अनन्य भक्त, शुद्धतम भक्त का जो भी कार्य होता है वो कल्याणकारी होता है। तो शिव जी ने जब भस्म किया, उनको शरीर नहीं मिला, तो उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई। तो बाद में उनको पता चला कि कैसे उनका जन्म होगा। तो मछली के पेट में एक्चुअली प्रद्युम्न मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जन्म के कुछ ही दिन में, अभी जैसे 6 दिन भी नहीं हुआ ऐसा, जन्म नवजात शिशु को उठाकर असुर ले जाता है। तो उनको पता होता है कि प्रद्युम्न उनके मृत्यु का कारण बनेगा। तो बाद में मछली खा लेता है, तो मछली के पेट में मिलता है। और ये बात रति को पता था, प्रद्युम्न की जो पत्नी है। तो फिर वो वहीं पे काम करती है। तो बाद में उनको जब मिल जाते हैं अपने पति, तो फिर प्रद्युम्न जब बड़े मतलब मछली के पेट से जब निकलते हैं तो बड़े होते हैं, तो रति को देखकर सोचती है तो मुझे बड़ा किया है, तो मेरी माँ जैसे, फिर भी वो हमेशा पत्नी की तरह क्यों बिहेव करती है। तो रति ने उनको सब बातें बताया। तब वो लोग वापस आते हैं द्वारका। और वो प्रद्युम्न भी दिखने में कृष्ण जैसे है, कृष्ण के पुत्र है ना। तो एक बार इसलिए जब जैसे जब अनिरुद्ध, कृष्ण के जो पोता है, जो प्रद्युम्न का बेटा है, उनको जब चित्रलेखा ले गई तेजपुर, तो शोणितपुर एक्चुअली बानासुर के उसमें उषा ने सपने में देखा था। तो सपने में देखा था तो एक्चुअली वो अनिरुद्ध को देखा था, लेकिन चित्रलेखा जो उनकी मंत्री की बेटी थी, उनकी सखी थी, तो उनको किसी भी देश का बिना देखे वो चित्र बना सकती थी, ये विद्या उनको था। तो वो बनाई थी गई। लास्ट में जब वो द्वारका बनाई, कृष्ण को बनाते हैं ना, पहले कृष्ण का चित्र बनाया, तो उषा ने उनको रोक दिया कि एक सेकंड, क्योंकि वो ध्यान से देखना पड़ा कि नहीं नहीं ये नहीं है वो पुरुष। फिर प्रद्युम्न का बनाया, फिर भी ध्यान से देखा कि वैसा ही दिखता है लेकिन ये नहीं है। तो अनिरुद्ध का बनाया तो बोलता हाँ ये है। तो तब चित्रलेखा आके उनको ले जाते हैं मायावी विद्याओं के द्वारा, वो भी जानते हैं मायावी विद्या। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि आप देखिए, शिव जी ने श्राप तो दिया प्रद्युम्न को, लेकिन कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म मिला। और इस प्रकार से बहुत कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में कि वैष्णवों का जो रोष होता है, शाप होता है, क्रोध होता है, वो सब कुछ कल्याणकारी होता है। जैसे नारद मुनि का हम देख सकते हैं कि नारद मुनि ने श्राप दिया था नलकुबेर और मणिग्रीव को, क्योंकि वो नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ सोमरस पान करके नशे में धुत होकर स्नान कर रहे थे। और जब वहाँ से ऋषि गुजरे तो भी उन्होंने अपने आप को नहीं ढका, जबकि अप्सराओं ने अपना शरीर ढक लिया। तो नारद मुनि ने कहा कि देवता के पुत्र होकर आप इतने तमोगुणी हो गए हैं, देवता लोग तो सत्वगुणी होते हैं, तो फिर आप जाके वृक्ष ही सबसे तमोगुणी होता है, तो आप वृक्ष बन जाओ। तो फिर उनको फिर गलती का एहसास होता है, माफ़ी मांगते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि आप कृष्ण के आंगन में ही अर्जुन पेड़ बनोगे और बाद में कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो देखिए, नारद मुनि ने श्राप तो दिया, लेकिन एक्चुअली अल्टीमेटली भगवान का शरण प्राप्त हुआ दोनों को। किसका इतने साल तपस्या करने के बाद भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता है, और उनको एक श्राप से प्राप्त हो गया। ऐसा ही है जैसे अष्टवक्र मुनि है और वो तपस्वी है महान। और एक बार क्या हुआ, एक देवता उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये अष्टवक्र मतलब वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, तो चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो लोग उनको मजाक उड़ा भी सकते हैं। तो एक ऐसे उड़ा रहे थे देवता। तो अष्टवक्र मुनि ने उनको श्राप दिया कि सांप भी ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, तुम भी ऐसे ही बन जाओ, सांप बन जाओ। तो वो अघासुर बनते हैं, एक्चुअली डेमन बनते हैं, असुर बनते हैं पर सांप के रूप में।
तो अघासुर बनते हैं और फिर भगवान उनका कृष्णा उनका संहार करते, तो उनका भी उद्धार हो गया। तो ऐसे ही एक है कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, उनका शिष्य था वरतंतु। तो वरतंतु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण करने गए थे, लेकिन क्या हुआ कि जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु से, तो पाँव गुरु की तरफ ऐसे फैला कर, ऐसे पाँव खोल के, हमारा कभी नीचे बैठते हैं तो घुटनों घुटनों में दर्द होता है तो पाँव फैला देते हैं ना हम, तो जो भागवत कथाकार है उनके प्रति कभी पाँव नहीं फैलाना चाहिए, और ना ही अर्च्य विग्रह के प्रति, भगवान का ऐसे विग्रह है मंदिर में, पाँव नहीं फैलाना चाहिए ऐसे। अगर आपको दिक्कत है नीचे बैठने का तो आप ऊपर बैठ सकते हैं। पाँव फैला दिया वरतंतु ने, तो पाँव फैला दिया, तो बृहस्पति जो गुरु थे उन्होंने देखा कि इसमें साधारण शिष्टाचार भी नहीं है कि गुरु के साथ कैसे वो करना है, तो बोलते तुम तो बैल जैसे हो, जाके असुर बनो, बैल ही बनो, तुम बैल जैसे हो। तो वो जाके क्या बनते, अरिष्टासुर, बैल के रूप में फिर भगवान के पास आते हैं। कंस का सभी असुरों के साथ दोस्ती है, तो कंस एक के बाद एक असुर को भेजते हैं, तो अरिष्टासुर का भी उद्धार हो जाता है इस प्रकार से। और हम अगर देखें कि पार्वती जी जो है वो भी श्राप देते हैं चित्ररथ को। चित्ररथ जो गंधर्वों का राजा थे, तो उन्होंने एक बार देखा कि भगवान जो शिव जी है उनके गोदी में पार्वती को बिठाकर वो भागवत कथा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस बात के लिए बोला कि भगवान शिव जी ऐसा कर रहे हैं, तो ये मतलब कितनी वो बात है कि भगवान शिव जी भी ऐसा कर रहे हैं, लाइक दैट। तो कुछ ऐसा उन्होंने कहा, तो ये बात तो शिव जी ने मुस्कुरा दिया और शिव जी को कोई उनके मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो आत्मतुष्ट है। वो निरंतर समाधि में रहते हैं, आंखें खोलकर भी वो भगवान कृष्ण की समाधि में रहते हैं। तो जब देखा कि भगवान शंकर ने ही ऐसे मुस्कुरा दिया, तो ऋषि मुनियों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया जो सुन रहे थे। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो अपना अपमान तो सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरों का अपमान सहन नहीं करते। तो पार्वती जी भी स्वयं वैष्णवी है, इसलिए उनका एक नाम वैष्णवी भी है। लेकिन उन्होंने अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाए, उनको लगा कि ये तो बहुत गर्हित कार्य किया चित्ररथ ने, तो उनको श्राप दिया कि जाओ तुम असुरों जैसा कार्य करो, तुम असुरी बनो। तो ये श्राप तो दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, चित्ररथ जो है वो वित्रासुर बना, और असुर के शरीर में भी वो भगवान कृष्ण के ही भक्त थे। कितनी बड़ी बात है। और जब इंद्र ने उनको मारने के लिए, जब इंद्र आए तो इंद्र ने उनको मारने का प्रयास किया, तब भी वो इंद्र को भगवत ज्ञान दे रहे हैं। और ऊपर से जब इंद्र मारे तो बोलते मुझे मारो, इससे मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा। तो इंद्र भी सोच रहे कि असुर है पर वैष्णव है और क्या करे। तो फिर बाद में वित्रासुर का मृत्यु होता है, और हालांकि वो असुर की योनि में है ना, तो किसी असुर को मारने से तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगना चाहिए। लेकिन कोई भले ही असुर कुल में जन्म हो, चांडाल हो, चाहे कोई भी कुल में जन्म हो, अगर वो कृष्ण भक्त है तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण से भी उच्च है। वैष्णव ब्राह्मण सबसे उच्च होते हैं, वो किसी में भी जन्म ले वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, और ऊपर से वो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं। तो इसलिए वित्रासुर की मृत्यु पर इंद्र को लगा था, ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो हम यहाँ देखते हैं कि वैष्णव लोग जो श्राप देते हैं, जो क्रोध करते हैं, तो उससे हमारा कल्याण ही होता है। और वैष्णवों का एक्चुअली कोई भी एक्टिविटी कल्याणकारी होता है। वैष्णव लोग समस्त जगत को प्रेरणा देते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, क्योंकि संत जो होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं, वो कभी भी आपको भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रेरणा नहीं देंगे। क्योंकि भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रेरित हो जाएंगे तो भौतिक जगत के बंधन में ही रह जाएंगे। हमें तो इन भौतिक आसक्तियों को काटना है, हृदय ग्रंथि को काटना है। इसीलिए रियल मोटिवेशन क्या है? रियल मोटिवेशन है कि जो कोई हमें आत्मा के कार्यों को करने के लिए मोटिवेट करे।
ना कि आप कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और आप कैसे फेमस हो सकते हैं। और ये सब जो भौतिक इच्छाएं हैं, हमें उसकी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। और खासकर जो भक्ति है, भक्ति हमेशा निष्काम होना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति करें और एक छोटा सा मटेरियल चीज़ मांगे तो इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है, जबकि हम भौतिक बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति एक छोटे शहर से, एक छोटे गांव से बड़े छोटे शहर में, या छोटे शहर से बड़े शहर में जाने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिले। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत क्षणिक है। ऐसा नहीं है कि ये हम 100 साल के बाद भी जिएंगे, कितना भी उपाय करें नहीं हो सकता है ये। तो फिर एक टेम्पोरेरी जीवन के लिए हमेशा हम क्यों इतना एंग्जाइटी ले, क्यों ना हम हमारे परवर्ती जीवन के लिए प्रयासरत रहे। इसी में बुद्धिमानी है। और जो ये चीज़ को विजुअलाइज कर पाते हैं, भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वो सर्वाधिक बुद्धिमान है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहना है। और वैष्णवों का जो कार्य है उनको कभी निंदा और क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि उनका हर कार्य कल्याणकारी होता है। यहाँ पे भागवतम में जो ये कथा है इसमें आती है कि मय दानव के बारे में। एक्चुअली मय दानव जो है वो बिल स्वर्ग है। बिल स्वर्ग मतलब जो पृथ्वी के नीचे जो भी लोग है ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल जो है उसको बोलते हैं। तो उसमें वो तलातल का जैसे राजा है, और मय दानव मतलब वो माया के एक्चुअली गुरु है, मायावियों के गुरु है वो। तो वो माया सिखा सकते हैं, तो मय दानव है। तो मय दानव जो है, आप जानते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका जला दिया था ना, विभीषण का घर छोड़कर और अशोक वाटिका जहाँ पे सीता मैया है वो छोड़कर बाकी सब जला दिया था। तो तब की बात है कि जब लंका पूरा दहन हो गया था, तो मय दानव ने ही फिर से लंका को रिकंस्ट्रक्ट किया था। सो ही इज ए आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट है, पर मायावी है। और वो खांडव वन में रह रहे थे एक बार। तो खांडव वन में जब खांडव वन में अग्नि लगा, मतलब फॉरेस्ट फायर हुआ, तो अर्जुन ने उनकी रक्षा किया। तो अर्जुन ने रक्षा किया, तो इसके कारण मय दानव ने एज ए कृतज्ञतावश अर्जुन के लिए इंद्रप्रस्थ में वो असेंबली हाउस बनाया, सभा बनाया। और जिस सभा में जब दुर्योधन आए थे तो पानी में गिर गए थे। मतलब इतना सुंदर था और इतना भ्रमित करने वाला था, माया से बना था ना, तो पानी स्थल स्थल जल लगता था ऐसा। हालांकि दुर्योधन ईर्ष्या के आंखों से अंधे थे, और जब वो घुसते हैं सभा में तो ये सोचकर, भागवतम में वर्णन भी है, ये सोचकर घुसते हैं कि किस प्रकार जो है द्रौपदी, किस प्रकार द्रौपदी से विवाह करने स्वयंवर में दुर्योधन भी गए थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो बहुत ईर्ष्यालु है वो सोचते कि किस प्रकार सुंदरी द्रौपदी, पांचों जो पति है वो बहुत ऐश्वर्यशाली बन गए अब और उनकी सेवा करते होंगे, तो उनको पांडवों से बहुत ईर्ष्या होने लग गया। और इस वजह से वो ईर्ष्यावश जो है द्वारपालों को भी खराब व्यवहार करके वो सभा में जो है घुसते हैं। और जो ईर्ष्यावश होंगे तो उनको दिखाई नहीं देता, नहीं तो वहाँ पे तो बहुत लोग आए थे, कोई तो पानी में नहीं गिरे, लेकिन वो गिर गए थे। तो ऐसा भ्रमित करने वाला जो है चीज़ें मय दानव बनाते हैं। तो और एक बार क्या हुआ था, मय दानव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो मय दानव ने एक बार असुरों के लिए, असुरों को सपोर्ट करते हैं ना, तो असुरों के लिए त्रिपुरा बनाया था। तो ऐसा 3 दिव्य नगर जैसा विमान बनाया जो अदृश्य रहता था। तो देवता लोगों के ऊपर आक्रमण किया, तो देवता लोग जो है भगवान शिव जी से मदद मांगा। तो भगवान शिव जो है बहुत दयालु है, तो वो मदद करने गए। तो उन्होंने सब असुरों को, अदृश्य है तो शिव जी क्या है, शिव जी तो उनको फिर भी मार सकते हैं, अदृश्य हो चाहे दृश्य हो, तो मार दिया। लेकिन क्या हुआ, मय दानव ने एक वो बनाया जैसे पौंड सा, तो उसमें बहुत अमृत था। तो उस अमृत में डाल देते हैं जो मर जाते हैं, तो वो अमृत पीकर जो है असुर और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव जी की जो ग्लोरीज है, महिमा है, उसको कम करने की कोशिश किया। वो त्रिपुरा बना के 3 मतलब ऐसा नगर बना के जो आसमान में विमान की तरह उड़ सकता है।
तो बाद में भगवान शिव जी को भगवान विष्णु ने मदद किया, तो ब्रह्मा जी गाय का बछड़ा बना और भगवान विष्णु गाय बने और जाके जो है वो जो अमृत का वो था तालाब जैसा, उसको पी लिया पूरा के पूरा। तो फिर बाद में भगवान शिव जी उनको मारते हैं, फिर जीवित नहीं कर पाते फिर असुरों को। तो इस प्रकार भगवान शिव जो है, भगवान शिव जी की भी लाज की रक्षा की, कि नहीं तो भगवान शिव देख रहे थे कि मैं इनको मार रहा हूँ बार बार और ये लोग जिंदा हो रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने जब पी लिया उनका ज़रा नेक्टर, और हालांकि देखा भी असुरों ने कि ऐसे गाय आई है और बछड़ा, लेकिन इन्हें भ्रमित कर देते ना, कृष्ण से ज़्यादा मायावी कौन हो सकते हैं। तो भ्रमित कर दिया उनकी बुद्धि को और इससे सारा नेक्टर पी लिया और बाद में असुरों को मारा। और उसके बाद शिव जी को एक नाम मिलता है त्रिपुरारी, भगवान विष्णु की कृपा से। तो इस प्रकार मैदानव जो है, इन्होंने ही ये जो आसमान में उड़ने वाला ये नगर विमान बनाया था, तो ये बनाया था जिसके बल पर आक्रमण किया है अभी शाल्ब ने द्वारका वासियों के ऊपर, यदुवंशियों के ऊपर। तो असुर भले ही कितने भी माया करे, वो अपना कितना भी शक्ति लगा दे, लेकिन अंत में विजय जो है भक्त का ही होता है। तो हमारे इतिहास को अगर हम टटोलेंगे तो हम देखते हैं कि विजय केवल भक्तों का ही हुआ। जैसे अर्जुन के सामने 3 गुना ज़्यादा सेना था, उनका जितना सेना था ना उससे 3 गुना ज़्यादा सेना, फिर भी अर्जुन ऐसा नहीं है कि अर्जुन का पराजय हुआ, अर्जुन का विजय हुआ, क्योंकि उनके रथ में स्वयं भगवान कृष्ण सारथी थे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में अगर हम भगवान श्री कृष्ण पर डिपेंडेंट होंगे तो कृष्ण सारथी की तरह हमारा जीवन भी सफल बनाएंगे, उद्धार करेंगे हमारा। और भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक है, क्योंकि जो जीवात्माएं हैं वो भगवान कृष्ण का ही तो अंश है। तो भगवान ज़्यादा उत्सुक है कि हम जो है भगवान का शरण ग्रहण करें, और इससे क्या होगा, भगवान हमें खुद ही उद्धार करके ले जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल कि हम भगवान को प्रार्थना नहीं करते हैं, भगवान इंटरफेयर नहीं करते, फिर हम कर्म चक्र के जो भी बंधन है उसी में हम घूमते रहते हैं। तो ये जो 100 विमान था ये मायावी था, और असुर लोग तो माया करते ही है। असुर लोगों में एक टेंडेंसी होता है ज़्यादा चिटिंग भी करते हैं वो लोग। ये माया भी चिटिंग ही तो है, एक एक्स्ट्रा शक्ति है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे ज़्यादा मायावी कोई भी नहीं है। तो जैसे कोई अगर चिटिंग करे तो भक्त को कोई अगर धोखा भी दे तो भगवान उनके साथ ऐसा चिटिंग करते हैं कि उनको फिर कोई नहीं बचा सकता। भक्त के साथ चिटिंग करता है कोई तो भगवान उनको बचा लेते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ कोई चिटिंग करे, भगवान उनके साथ चिटिंग कर देते हैं तो कोई नहीं बचा सकता है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है, असुर हो चाहे देवता हो, भगवान श्री कृष्ण जो है सबके फादर है, यानी पिता है, माता है, वो सबके स्वामी है। और इसीलिए वो कृपा एक्चुअली दोनों पर करते हैं, असुरों को मार कर कृपा करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करके लीलाओं के माध्यम से कृपा करते हैं। तो जैसे कि एक माता होती है, तो एक माता का अगर 5 बच्चे हैं तो मान लीजिए 2 बच्चे बहुत ओबीडियंट है, बाकी 3 बच्चे नहीं है, तो तीनों को वो मारती भी है ना, बच्चे को मारती भी है। तो मारकर वो कृपा करती है ताकि वो सुधर जाए, ताकि उनका जीवन ठीक हो, अच्छा हो। और जो अच्छे से रहते हैं उनको रिवॉर्ड भी करती है, मोटिवेट करने के लिए। तो इस प्रकार ही भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा लग सकता है कि अच्छा भगवान तो बहुत पार्शियल है और अमंगल करते हैं, ऐसे अमंगल नहीं होता। भगवान की मारने से भी उद्धार ही होता है, वही गति प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पुतना को भगवान कृष्ण ने मारा, लेकिन उनको क्या गति दिया, गोलोक में माता का जो गति है, जो यशोदा मैया को जैसे प्राप्त है माता का स्थान, वैसा दिया। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुनते हैं, पहले तो जब वो जंगल में समाधि में होते हैं तो पहले तो भगवान के जो बाह्य सौंदर्य है, भगवान का सुंदरता, उसके बारे में सुनते हैं व्यासदेव के शिष्य से। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा
कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणोरधरसुधया पुरयान् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीत कीर्ति। ये वेणु गीत में है। तो उनका आंखें जो है आधा खुल जाता है कि कौन है इतना सुंदर, लेकिन वो सोचते हैं कि अच्छा सुंदर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन स्वभाव कैसा है पता नहीं है ना। स्वभाव से ही व्यक्ति सुंदर बनते हैं। तो फिर वो आंखें फिर बंद कर लेते हैं। फिर दूसरा श्लोक जब वो सुनते हैं उसमें पुतना के बारे में वर्णन है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पयततपि असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततुन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। जब इसमें इस श्लोक में है कि जो पुतना विष स्तन में डालकर दूध पिलाने आई थी, मारने आई थी, उनको भी भगवान ने माता का स्थान दिया गोलक में। कितने दयालु, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, इनसे ज़्यादा कौन दयालु होंगे जिसके मैं शरण ग्रहण करूं। तो स्वभाव भी पता चल गया कि कितने दयालु है भगवान। तो वो फिर ध्यान छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कि उन शिष्य को पूछने कि ये किसने आपको सिखाया श्लोकास। तो फिर व्यासदेव के पास फाइनली वो पहुंचते हैं और भागवतम व्यासदेव से ग्रहण करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि भगवान जो है अमंगल करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन भगवान मंगल ही करते हैं। भगवान किसी का कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं। और भक्तों के साथ तो इतना 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 कृतज्ञ भगवतों के इतना वो जान छिड़कते हैं भक्तों पर, जो भक्त उनको हेतु की प्रतिहत जो है अविचलित भाव से प्रेम करते हैं, उनका तो ऋणी हो जाते हैं। वो तो इतना ज़्यादा बंधन में पड़ जाते हैं, भक्तों के बंधन में पड़ जाते हैं। और वो बोलते भी है कि जैसे कि वो गोपियों को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये 10:32.22 श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। कृष्ण कहते हैं न पारये हम, भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता क्या, न पारये हम निरवध्य संयुजम स्वसाधु कृत्यम। जो स्वसाधु कृत्यम, जो आपने जो भी मतलब अप्रतिहत भक्त होते हैं, तो उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, तो वैसा जो है उसका ऋण भगवान कभी भी नहीं चुका सकते। भगवान कहते हैं स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि व, ब्रह्मा का एक दिन भी ले लूं, मैं एक दिन तक भी ऋण चुकाता रहूं तो भी नहीं चुक सकता है। आप लोग ने जो मुझे प्रेम किया है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रेम किया है, तो नहीं चुका सकता मैं, गोपियों को कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संप्रेच्य प्रतियातु साधुना। तो मतलब भगवान कहते हैं कि संप्रेच्य तद्वा प्रतियातु साधुना, मतलब आपने जो ये गृह श्रृंखला है ना, ये घर बार फैमिली के प्रति जो अट्रैक्शन है ना, इसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, गोपियों को कहते हैं। लेकिन आपने उनकी परवाह ही नहीं की, आपने मुझसे इतना प्रेम किया, आपने मुझसे इतना प्रेम दिया कि आपने जो ये भौतिक संसार में जो गृह श्रृंखला है, जो ये घर के प्रति ये जो आकर्षण है, इसको भी त्याग दिया। मेरे लिए आपने सब कुछ, परिवार परिजन समाज, किसी की परवाह नहीं की, इतना प्रेम दिया। और इसीलिए संवृच्छ तद्वा, जो संवृच्छ तद्वा, उसके बाद बोलते हैं कि आपकी जो प्रतियातु साधुना, आपका जो साधुता है, यही इसका रिवॉर्ड है। आप इसी से आप इसको चुकता कर लो। मेरे वश का बात नहीं है कि मैं आपका ऋण चुका लो। और एक्चुअली भगवान के वश में क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन भगवान इससे ये बताना चाह रहे हैं
कि भक्तों के प्रति भगवान कितने वत्सल होते हैं, कितने वत्सल होते हैं। इसलिए गोपियाँ जो है सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है, सबसे श्रेष्ठ भक्त। गोपियों से श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं है, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधिका। तो ऐसे भगवान इतना प्रेम करते हैं भक्तों से, भक्तों को आनंद देकर उनको आनंद आता है। जैसे भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते, भगवान हमेशा भक्त के बारे में सोचते रहते। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका, प्रेमिका प्रेमी के बारे में सोचते रहते। तो ये भगवान का प्रेम है। और इसलिए शिला प्रभुपाद ने, जैसे कि शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, और इस्कॉन में आपको कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि आप भौतिक लाभ के लिए आप ये भक्ति करो, आप बहुत धनी हो जाओगे, बहुत फेमस हो जाओगे, आपको ये स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं, भौतिक कोई लाभ के लिए आपको मोटिवेशन नहीं दिया जाता। इस्कॉन में रियल मोटिवेटर रहते हैं, यानी आपको वो उच्च स्थान देना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान खुद आपके पास चल कर आए हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान को देखने की क्यों लोग इतना ढूंढते, मैं भगवान को देखूं देखूं देखूं। आप ऐसे भगवान से प्रेम करो, इतना निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा करो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपको देखने आ जाए। तो इस प्रकार जो है प्रेम करने के लिए हमें प्रशिक्षण मिलता है कि शुद्ध भक्ति करो, कोई भौतिक वस्तु की आकांक्षा मत करो। भगवान हमेशा भक्तों का ध्यान रखते हैं। कई लोग लगेंगे भौतिक रूप में वो बहुत कंगाल है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में वो सबसे उच्च है। कितने ही भक्त हैं भौतिक संपदा छोड़ दिया आध्यात्मिक संपदा पाने के लिए। और ऐसे कितने ही राजर्षि है, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, राजा तो रहे लेकिन ऋषियों का जीवन जिया, कभी भौतिक लोभ नहीं है। तो इसी भौतिक लोभ को हमें त्यागना है, भौतिक काम को त्यागना है, भौतिक क्रोध को त्यागना है। हमारा सब कुछ जो है आध्यात्मिक होना चाहिए, कृष्ण प्रेम में होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है शाल्ब और प्रद्युम्न के बीच, तो यहाँ पे कभी कभी तो उनका जो रथ है वो कभी कभी आसमान में दिखता है, कभी जमीन में दिखता है, क्योंकि मायावी है ना, कभी पर्वत में दिखता है, अचानक एक एक क्षण में बदल रहा है। तो जहां जहां दिख रहा है ना, वहां वहां बाण मार रहे हैं यदुओं के सेनापतियों ने, वहां वहां मार रहे हैं। और कई बार तो बहुत सारा दिखता है, जैसे माया में बहुत सारा दिखता है ना, ऐसे बहुत सारा विमान दिख रहा है, और कई बार एक ही दिख रहा है। तो ऐसे माया से भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इस भ्रमित से वो जो यदुवंशी थे, तो वो लोग जो है भ्रमित नहीं हुए, उनके साथ कृष्ण की कृपा है। तो वो लोग लगातार ऐसा नहीं बाण चलाना छोड़ दिया, हताश निराश हो गए, नहीं, युद्ध करते रहे, वो लोग करते रहे, है ना। तो अर्जुन भी जब बोला था कि नहीं युद्ध नहीं करना मुझे, तो कृष्ण ने ऐसे मोटिवेट किया कि अर्जुन ने उठकर सब खत्म कर दिया, युद्ध जीत गए। तो इस प्रकार ये जो हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये कर्म शरीर है, पशु शरीर नहीं है। पशु शरीर में तो एक पशु दूसरे पशु को मार के खाता है, पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य शरीर में पाप लगता है कोई मांस खाता है तो। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में जो चेतना है वो बहुत विकसित है, पशु नहीं है हम लोग। पशु तो जो मांसाहारी वो मांस ही खाएगा ना, घास तो नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य शाकाहारी होकर भी जीवित रह सकते हैं। और शाकाहारी होने में भी उनको बहुत गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी में भी प्राण होता है ना, अन्न में भी प्राण होता है, प्राणी ही प्राणी का प्राण है। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा पत्रम पुष्पम फलम तम, तो भगवान ने खुद निर्धारित किया कि आपके लिए शाकाहारी है, और वो भी कृष्ण को अर्पित करके खाना है। कृष्णटेरियन बनना है हमें, वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं, कृष्णटेरियन, कृष्ण प्रसाद हमें खाना है। तो इससे क्या होगा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई 7 साल तक लगातार सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाए ना, वो दिव्य हो जाता है, उनका शरीर पूरा दिव्य हो जाता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ्ड है। साइंटिस्ट कहते हैं 7 साल में सारा कोर्स जो है बदल जाता है, नया सब कुछ हो जाता है बॉडी में। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही तो बॉडी बनेगा। अगर कोई चिकन लेग पीस खाएंगे तो चिकन लेग पीस का उनका बॉडी बनेगा, कोई पिग नोज खाएंगे तो उसका बॉडी बनेगा। तो हमें कृष्ण प्रसाद खाना है, तो हमें कृष्ण को भोग लगाना है। तो इस प्रकार हमें खाना है, और इससे क्या होगा
कि हमारा शरीर दिव्य होगा, हमारा जैसा अन्न वैसा मन होगा, मन दिव्य होगा, मन कृष्ण भक्ति में लगेगा और हमारा मनुष्य जीवन जो है सफल होगा। तो हम देखते हैं कि भक्त कभी नहीं हार मानते। आज की कथा से भी हम देखते हैं कि लगातार वो लोग युद्ध कर रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है, भक्तों को पूरा कॉन्फिडेंस होता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये अगर किसी ने इस पर, जैसे हम डाइट कंट्रोल करते हैं ना बॉडी के लिए कि ये खाना है ये नहीं खाना है, ऐसे बॉडी बनाना है, तो हमें ऐसा माइंड बनाना है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो मेंटल जो हेल्थ है उसको ठीक करने का इससे अच्छा और कोई फॉर्मूला नहीं है कि भगवान कृष्ण पर पूर्ण भरोसा रखें और इस प्रकार हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।